आ गई। शब्द बहुत खुश था कि कल उसकी इशिका बर्थडे है, मगर अब इशिका की इस हरकत पर उसे इशिका के ऊपर बहुत गुस्सा आने लगा था, क्योंकि उसकी इस हरकत से उसकी आवाज़ चली गई थी और अब वो अपनी इसी को कैसे विश कर पाएगा। तभी राधिका आगे बोली और उसे पायल के सरप्राइज के बारे में बता दिया और फिर उन दोनों को उसके कमरे से जाने को इशारा किया। फिर आकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर बाथरूम में चला गया, क्योंकि खुजलाहट की वजह से उसकी स्किन अब जलने लगी थी, जिसके लिए वो शॉवर लेने चला गया। ठीक उसी वक्त कोई साया शब्द के रूम में खिड़की से अंदर आया। उसके सिर्फ लंबे बाल दिख रहे थे, क्योंकि अंधेरे की वजह से उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। शब्द बाथरूम के अंदर था। पानी गिरने की आवाज़ बाहर तक आ रही थी, लेकिन जो साया खिड़की के पास खड़ा था उसका चेहरा अंधेरा होने की वजह से बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और शब्द बाहर आया। उसने सिर्फ नीचे टॉवल ही लपेट रखा था। उसके बालों का पानी उसके चेहरे से होते हुए नीचे गिर रहा था। वो जाकर ड्रेसिंग एरिया में अपने बाल सुखाने लगा। तभी उसे महसूस हुआ जैसे वो किसी की जानी पहचानी खुशबू महसूस कर पा रहा हो। वो वापस अपने बेडरूम में आया, तब उसे खिड़की के पास कोई साया दिखाई पड़ा। पहले तो उसे लगा कि शायद सोनिया है, मगर नहीं, वो यह खुशबू पहचानता है। यह खुशबू तो वो मन में सोच ही रहा था कि वो साया शब्द के नज़दीक आकर खड़ा हो गया। वो साया को देखते ही शब्द के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम बदल गए। उसने जल्दी से उस साया को अपनी बाहों में भर लिया। वो उससे कुछ पूछना चाहता था। किसी, तुम यहाँ मेरे कमरे में इस तरह इतनी रात को क्या कर रही हो? लेकिन बेचारे की तो आवाज़ ही चली गई थी, तो उसके सवाल भी उसकी आवाज़ के साथ ही उसके अंदर रह गए। इशिका भी शब्द की बाहों के घेरे में बहुत अच्छा फील कर रही थी। उसे शब्द के पास बहुत अच्छा लग रहा था। उसे इस वक्त सबसे ज़्यादा सुकून शब्द की बाहों में मिल रहा था। शब्द का भी यही हाल था। वो भी अब काफ़ी रिलीफ महसूस कर रहा था। उसकी खुजलाहट की जो जलन थी वो भी अब काफ़ी हद तक शांत हो चुकी थी और उस पर अपने प्यार का पास होना सोने पर सुहागा जैसा था। तभी इशिका शब्द से अलग होते हुए, शब्द सर, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मिर्च की वजह से आपका ये हाल हो जाएगा। मैंने तो बस आपके साथ छोटा सा मजाक किया था, कहते हुए इशिका की आंखें नम हो आई थीं। लेकिन शब्द तो उससे नाराज ही कहाँ था, मगर वो उसे बता भी तो नहीं सकता था, क्योंकि उसकी आवाज़ जो नहीं थी। लेकिन उसे भी इशिका की यह हालत देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था, मगर उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। तो इशिका ने आगे कहा, शब्द सर, मैंने तो सोचा था कि आप उस कॉफ़ी को देखकर गुस्सा हो जाएंगे, आप उसे नहीं पियेंगे और मुझे उस कॉफ़ी के लिए पनिशमेंट देंगे। पनिशमेंट का नाम सुनकर शब्द ने इशिका की तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो कि क्या तुम्हें अब मुझसे पनिशमेंट चाहिए? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्या आपका गला खराब है? इशिका ने बड़ी मासूमियत से पूछा, जैसे वो सब भूल गई हो कि शब्द का ना बोलना उसकी ही देन है। शब्द ने इस पर भी कुछ रिएक्ट नहीं किया। शब्द की तरफ से कोई जवाब ना मिलने पर, क्या आप मुझसे नाराज हैं? इसलिए आप मुझसे बात नहीं कर रहे हैं? इशिका ने पूछा। तो शब्द उसकी तरफ देखने लगा और मन में सोचा, न जाने ये लड़की क्या क्या सोचने लगती है। मैं तुम्हें बताऊं कैसे कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुमसे नाराज तो कभी रह ही नहीं सकता। वो सोच ही रहा था कि इशिका ने फिर से पूछा, बताइए न शब्द सर, क्या आप मुझसे नाराज हैं? क्या आप मुझसे इतना नाराज हैं? क्या आप मुझसे अब बात भी नहीं करेंगे? तो शब्द ने भी जानबूझकर हाँ में सिर हिलाया और दूसरी तरफ घूम गया, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि आज उसका प्यार उसके सामने था, जो उसके लिए भी अब कुछ फील करने लगा था। इशिका को शब्द का ना बात करना खल रहा था। उसे बुरा लग रहा था कि शब्द उसे इग्नोर कर रहा है। आज पहली बार वो खुद से उसके पास आई है, जब उसे पायल के मैसेज से पता चला कि शब्द सर की हालत बहुत ख़राब है। उनके शरीर पर जगह जगह लाल निशान पड़ गए हैं, जिससे उन्हें बहुत परेशानी हो रही है। तब से इशिका शब्द के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। वो बस शब्द से मिलना चाहती थी और चाहती थी कि शब्द जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, और अब शब्द की ऐसी हालत देखकर उसे बुरा लग रहा था। इशिका ने शब्द की पीठ से शब्द को पकड़ लिया। इशिका के दोनों हाथ शब्द के खुले सीने पर थे और इशिका का सिर शब्द की पीठ पर था।
पहले तो शब्द इशिका की हरकत से हैरान हो गया था, लेकिन फिर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। इशिका को अभी तक इस पर ध्यान नहीं गया था कि वो शब्द की खुली पीठ से लगी हुई है और शब्द ने अभी कुछ भी नहीं पहना है। उधर इशिका के इस तरह लगने से शब्द की धड़कन बेकाबू हो गई थी। उसकी धड़कन पड़ी हुई थी। तभी आई एम सॉरी शब्द, प्लीज आप मुझसे नाराज मत होइए। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगी। कभी आपको कोई दर्द नहीं दूंगी। प्लीज आप नाराज मत होइए। आपके इस तरह मुझसे ना बात करने से मेरा दिल टूट रहा है। मेरा दिल मुझसे ही दगाबाजी कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दिल मेरे पास है ही नहीं, वो तो आपके। कहते हुए अचानक इशिका चुप हो गई। आगे की बात इशिका ने छोड़ दी थी। इतना सब कुछ सुनने के बाद शब्द की खुशी का ठिकाना ही नहीं था, मगर वो बस जाहिर नहीं कर पा रहा था। लेकिन आखिरी की लाइन इशिका के ऐसे छोड़ देने से शब्द पलटा और इशिका को घूरने लगा। शब्द सर, मैं आपके लिए काढ़ा बनाकर लाई हूँ। इससे आपके गले को बहुत आराम मिलेगा और आपके ये जो लाल लाल निशान है वो भी सुबह तक चले जाएंगे। ये काढ़ा मेरी माँ का बनाया नुस्खा है। आप पीजिए, बहुत बेहतर काम करेगा। कहकर इशिका ने एक टिफिन शब्द के आगे कर दी, जिसे वो अपने साथ लेकर आई थी। शब्द ने उसे लिया और पहले उसकी स्माइल लेने लगा। इसमें मिर्ची बिल्कुल भी नहीं है, सच्ची कसम से, कहते हुए इशिका ने अपने गले को हल्का सा पकड़ लिया था। यह देखकर शब्द मुस्कुरा दिया और उस काढ़े को पीने लगा जो इशिका लेकर आई थी। वो काढ़ा काफ़ी अच्छा था, जिसे पीकर शब्द को काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। उसने इशिका को फिर से अपनी बाहों में भर लिया। कुछ देर दोनों ऐसे ही खड़े रहे। तभी इशिका उससे अलग हुई और उसे ध्यान आया कि शब्द ने कुछ भी पहना नहीं है। वो झट से पलटकर खड़ी हो गई। इशिका के दिल की धड़कन बहुत तेज बढ़ी हुई थी। शब्द को भी समझ नहीं आया कि अचानक हुआ क्या। तभी इशिका ने शब्द की तरफ उंगली से इशारा करते हुए, आपने इस वक्त कपड़े नहीं पहने हैं, पहले वो पहन कर आए। इशिका के कहने पर शब्द का भी खुद पर ध्यान जाता है और फिर क्लोजेट की तरफ चला जाता है। कुछ देर बाद शब्द एक ट्राउजर और ब्लैक टी शर्ट पहनकर बाहर आया तो देखा इशिका अभी भी उसका वही इंतजार कर रही थी। इशिका ने शब्द को बाहर आते देखा तो कहा, शब्द सर, अब मैं चलती हूँ, बहुत रात हो गई है। कहकर इशिका उसी खिड़की से जाने लगी। तब शब्द ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। शब्द सर, ये आप, इशिका बोल ही रही थी कि शब्द उसके मुलायम गुलाबी होठों पर अपनी उंगली रख दी और उसे गोद में उठाकर अपने बेड के पास ले आया और उसे आज रात यहीं लेटने का इशारा किया और खुद सोफे पर जाकर लेट गया। इशिका बेड से उतरकर शब्द के पास आई और बोली, शब्द सर, मुझे घर जाना होगा। मैं घर पर किसी को बताकर नहीं आई हूँ। घर पर सब मेरे लिए परेशान हो जाएंगे। मुझे जाना ही होगा। कहकर इशिका जाने लगी तो शब्द ने उसका हाथ पकड़कर खींचा, जिससे वो शब्द के ऊपर ही गिर गई। शब्द सोफे पर झुका हुआ था और शब्द के ऊपर इशिका थी। शब्द के हाथ इशिका की कमर पर था और दूसरा हाथ सोफे पर था, जिसे वो टेक लिया हुआ था। इस वक्त दोनों की आंखें एक दूसरे पर टिकी हुई थीं। दोनों को ही अपने चेहरे पर एक दूसरे की सांसें महसूस हो रही थीं। मगर तभी शब्द की नजरें इशिका के गुलाबी होठों पर गईं। वो उनकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी इशिका ने अपना चेहरा फेर लिया, जिससे शब्द ने इशिका के गुलाबी गालों को अपने होठ से हल्का सा छू लिया। छोड़िए मुझे, इशिका बोली और खुद को छुड़ाने लगी, लेकिन शब्द का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था उसे छोड़ने का। इशिका शब्द से खुद को छुड़ा ही रही थी कि तभी इशिका का फ़ोन बजा। फ़ोन की रिंगटोन से दोनों का ध्यान टूटा और इशिका ने जल्दी से खुद को छुड़ाकर अपने फ़ोन की तरफ देखा, लेकिन फ़ोन तब तक कट चुका था। वो फ़ोन किसी अननोन नंबर से था। किसका फ़ोन था? इशिका सोच ही रही थी कि तभी शब्द ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और इशिका की खुशबू को महसूस करने लगा। तभी फिर से फ़ोन बजा। इशिका फ़ोन उठाती, इससे पहले ही शब्द ने वो फ़ोन काटकर उसका फ़ोन मेज पर रख दिया और उसे गोद में उठाकर बेड की तरफ बढ़ गया। उसे बेड पर लिटाया और फिर इशिका को ब्लैंकेट से अच्छे से कवर कर दिया और फिर मन में, हैप्पी बर्थडे इसी, कहकर वो सोफे पर लेट गया। इशिका भी शब्द के बेड पर ही आराम से सो गई। लेकिन शब्द को आराम कहाँ था। उसका आराम और सुकून दोनों इसकी आंखों के सामने उसके बिस्तर पर सो रहा था। इशिका को देखते देखते पता नहीं कब शब्द की आंख लग गई और वो भी सोफे पर ही सो गया।
अगली सुबह आज इशिका का बर्थडे था और वो अभी तक शब्द के बेड पर आराम से सो रही थी, मगर शब्द जाग रहा था। शब्द को सुबह ही जल्दी उठने की आदत थी, इसलिए वो आज भी जल्दी उठ गया था और इस वक्त अपने बेड पर बैठे बैठे ही इशिका को सोते हुए देख रहा था, जो इस वक्त सोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। आज शब्द जिम नहीं गया था, क्योंकि आज वो बस अपनी इशिका के पास रहना चाहता था। शब्द अब बिल्कुल ठीक हो चुका था, जैसा कि इशिका ने कल कहा था कि इससे शब्द सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके शरीर के सारे लाल निशान चले गए थे और उसका गला भी अब ठीक हो चुका था। वो धीरे से इशिका की तरफ झुका और इशिका के कान में धीरे से बोला, इसी उठ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें किस कर लूँगा। सोने देना पायल, आज कितनी अच्छी नींद आई है, बस थोड़ी देर और सोने दे, कहकर वो शब्द की तरफ पलटकर फिर से सो गई। इस वक्त इशिका के चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे वो कोई बहुत ही प्यारा सपना देख रही हो। फिर अचानक से बोली, सब ये आप क्या कर रहे हैं, प्लीज छोड़िए मुझे। इशिका नींद में बड़बड़ा रही थी, जबकि शब्द बस दूर से उसे देख रहा था। जैसे ही शब्द ने इशिका की बात सुनी, उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इशिका उसके सपने देख रही है। वो फिर से झुका और उसके कान के पास जाकर धीरे से, मैं क्या कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। शब्द ने जैसे ही इतना कहा तो इशिका नींद में ही बोली, आप मेरे साथ। कि तभी इशिका ने जल्दी से अपनी आंखें खोल दी। सामने शब्द को देखकर बोली, आप मेरे रूम में क्या कर रहे हैं। इशिका ने जब कहा तो शब्द ने अपनी भौहें जोड़ ली और पूछा, तुम्हारा कमरा। शब्द के ऐसे पूछने से इशिका ने अपने चारों तरफ देखा। तब उसे पता चला कि यह तो उसका कमरा नहीं है। तभी, मेरा कमरा है, शब्द ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर आगे बोला, नॉट बैड। मेरे कमरे को खुद का कमरा बोलना नॉट बैड। शब्द ने जब कहा फिर आगे बोला, वैसे तुमने बताया नहीं कि मैं क्या कर रहा था। शब्द ने शरारती अंदाज से देखा तो इशिका ने शर्म से अपनी नजरें झुका ली। नहीं, कुछ नहीं, छोड़िए मुझे। इशिका के चेहरे पर उसके बालों की एक लट आकर उसके चेहरे पर गिर गई। शब्द ने धीरे से अपनी उंगली से इशिका के बाल की उस लट को उसके कान के पीछे करके बोला, वैसे आज क्या यहीं ऐसे ही मेरे पास मेरे बेड पर ही रहने का इरादा है। शब्द के बोलते ही इशिका ने नजरें उठाकर शब्द की ओर देखा, जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। फिर इशिका की नज़र घड़ी पर गई। 7 बज गए, मुझे भागना होगा, कहकर इशिका जल्दी से बेड से उतरने लगी तो शब्द ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लिया। अब तुम ऐसे कहाँ चल दी। शब्द सर, मुझे जाने दीजिए, बहुत लेट हो गया है। अगर किसी को पता चल गया कि मैं पूरी रात यहाँ आपके साथ थी तो मुझे प्लीज जाने दीजिए, कहते हुए इशिका खुद को छुड़ाने लगी। एक शर्त पर। शब्द ने इशिका की कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, नहीं, कोई शर्त नहीं। इशिका ने भी शब्द की शर्त को इनकार करते हुए कहा और अपनी कमर से शब्द के हाथ को हटाने की कोशिश करने लगी। तो ठीक है, मैं भी आज तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, कहते हुए शब्द की पकड़ और कस गई। तब हार मानते हुए इशिका ने शब्द की तरफ देखते हुए पूछा, कैसी शर्त। नाउ यू आर ए गुड गर्ल, सो ज़्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हें मुझसे गुड मॉर्निंग विश करना होगा। शब्द की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि इशिका जल्दी से बोली, बस इतनी सी शर्त, मैं तो डर ही गई थी। ओके, गुड मॉर्निंग शब्द सर, अब छोड़िए। नहीं, ऐसे नहीं, शब्द बोला। फिर कैसे। इशिका ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, मुझे गुड मॉर्निंग किस देना होगा, वो भी लिप टू लिप। शब्द ने कहा, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, आप छोड़िए मुझे। इशिका ने गुस्से से कहा, तो ठीक है, मैं भी नहीं छोड़ने वाला, मैं तो ऐसे ही पूरी जिंदगी रह सकता हूँ। हाँ, तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है, शब्द ने इशिका की आंख में देखते हुए शरारती अंदाज में कहा। अच्छा ठीक है, कहकर इशिका शब्द के होठों की तरफ झुकने लगी। इशिका ने हल्के से शब्द के होठों को छुआ और पीछे होने लगी, लेकिन तुरंत ही शब्द ने अपना दूसरा हाथ इशिका की गर्दन पर रखा और उसे पैशनेटली किस करने लगा। इशिका पहले थोड़ा हैरान हुई, लेकिन फिर से शब्द को दूर धकेलने लगी। लेकिन शब्द की पकड़ मजबूत थी, जिससे इशिका की कोशिश बेकार हो गई, तो वो भी हार कर शब्द का साथ देने लगी। शब्द के लिए भी हैरान करने वाला था और फिर उसके चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ गई। तभी इशिका को जब सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, तब शब्द ने उसे छोड़ दिया। शब्द और इशिका दोनों गहरी सांस ले रहे थे। फिर शब्द बोला,
इशिका तुम फ्रेश हो जाओ, फिर मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, कहकर शब्द बिस्तर पर से उतर गया। तो इशिका बोली, मेरे पास कपड़े नहीं हैं। इशिका ने इतना कहा ही था कि तभी शब्द बोला, तुम फ्रेश हो जाओ, 15 मिनट में तुम्हारे लिए कपड़े आ जाएंगे। मैं तब तक जिम होकर आता हूँ। और हाँ, कमरे का दरवाजा अंदर से बंद रखना और गलती से भी बाहर मत आना। मैं बस थोड़ी देर में आया इसी। ओके। तो इशिका ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। तो मुस्कुराते हुए शब्द अपने रूम से बाहर निकल गया और इशिका बाथरूम के अंदर चली गई। शब्द ने कामत को फोन करके एक सूट के लिए बोल दिया था और वो इस वक्त जिम में अपनी एक्सरसाइज कर रहा था। तभी वहां राहुल शब्द को ढूंढते हुए आया। पहले वो उसके कमरे की तरफ बढ़ गया था तो दरवाजा बाहर से बंद था। तो राहुल को लगा कि वो जरूर जिम में होगा और शब्द वहीं था। राहुल आया और बोला, सब क्या अब तू ठीक है? बाकी की बात राहुल के गले के अंदर ही रह गई थी। शब्द तो बिल्कुल ठीक लग रहा था और काफी खुश भी लग रहा था। उसके शरीर के सारे निशान चले गए थे। अब तू ऐसे ही वहीं खड़ा रहेगा या अंदर भी आएगा? शब्द की आवाज राहुल के लिए दूसरा झटका था, क्योंकि शब्द की आवाज 24 घंटे से पहले लौटने वाली नहीं थी। मगर वो तो सुबह सुबह ही वापस आ गई थी। सब ये चमत्कार कैसे हुआ? तू बोल पा रहा है, तेरी एलर्जी वो भी बिल्कुल ठीक हो गई। राहुल शॉकिंग रिएक्शन के साथ बोला, किसी के काढ़े का असर है। शब्द ने जैसे ही ये कहा, बाहर जो सोनिया वहीं आ रही थी, उसने जब सुना तो खुशी के मारे उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वो भागती हुई सीधा काया के रूम में चली गई। क्या? काढ़ा? सोनिया का काढ़ा? राहुल ने पूछा। तो शब्द ने नाम में सिर हिलाया और बोला, मैंने तो उसके काढ़े को छुआ तक नहीं था। तो फिर? राहुल अपनी एक्साइटमेंट में पूछा। तभी कामत भी वहां आ गया। सर, कपड़े। कामत ने एक पैकेट शब्द के आगे बढ़ाया तो शब्द ने उसके हाथ से ले लिया। तो कामत वहां से चला गया। शब्द ने पैकेट खोलकर देखा तो उसमें खूबसूरत रोज पिंक कलर का अम्ब्रेला सूट था। यह देखकर शब्द के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अब तू ऐसे कपड़े पहनने वाला है? सब, ये तेरे लुक पर बिल्कुल सूट नहीं करेगा। राहुल ने शब्द के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। शब्द ने पलटकर गुस्से से कहा, ज्यादा बकवास की तो मुंह तोड़ दूंगा। ये मेरे लिए नहीं है, इशिका के लिए है। और हाँ, वो काढ़ा इशिका का बनाया हुआ था, जिसकी वजह से मैं ठीक हुआ हूँ, कहकर मुस्कुराते हुए शब्द अपने कमरे की ओर जाने लगा, जिससे राहुल के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो जल्दी से राधिका के पास चला गया। शब्द ने जैसे ही अपने रूम का दरवाजा खोला तो सामने का नजारा देखकर वो अपनी पलकें झपकाना भूल गया, क्योंकि इशिका ने शब्द की वाइट शर्ट पहन रखी थी जो उसके घुटनों से थोड़ा ऊपर थी। इशिका इस वक्त किसी खिले हुए गुलाब की तरह लग रही थी और वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपने बाल सुखा रही थी। शब्द की शर्ट उसके लिए थोड़ी बड़ी थी, जो बार बार उसके कंधे से नीचे गिर जा रही थी, जिसकी वजह से इशिका को बाल सुखाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। उसे बीच बीच में बार बार शब्द की शर्ट को ठीक करना पड़ रहा था। सब एकटक इशिका को देख रहा था। उसने धीरे से अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और धीरे धीरे इशिका की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। इशिका को जब अपने पीछे किसी के होने की प्रेजेंस फील हुई तो उसने सिर उठाकर देखा तो सब एकटक उसे देख रहा था, जिससे शर्म से उसकी नजरें झुक गईं और वो जल्दी से बाथरूम के अंदर भागने लगी। इशिका भाग पाती उससे पहले ही शब्द ने उसे अपनी बाहों में कैद कर कान में धीरे से, अगर तुम्हें मुझे मारना ही है तो, शब्द ने कहा ही था कि इशिका ने झट से उसके मुंह पर अपने हाथ रख दिए और बोली, खबरदार अगर आपने कुछ भी कहा तो। इशिका थोड़े गुस्से से बोली और मुंह फेर लिया। शब्द ने अपने मुंह से उसके हाथ हटाए और उसके चेहरे को अपने सामने रखते हुए पूछा, तो क्या करोगी तुम? शब्द मुस्कुराते हुए इशिका की ओर देख रहा था। तो इशिका बोली, मैं तो आपसे कभी बात नहीं करूंगी, कहकर इशिका ने मुंह फेर लिया। ये सुनकर शब्द का चेहरा एकदम सख्त हो गया और फिर गुस्से से कहा, आज कह दिया, दोबारा मत कहना, वरना मैं जी नहीं पाऊंगा। और आप भी ये मरने मारने की बात कभी नहीं कहेंगे, इशिका ने भी जल्दी से कहा। तो शब्द मुस्कुरा दिया और बोला, नहीं, कभी नहीं। अब तो मुझे तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी गुजारनी है,
कहकर शब्द ने इशिका को अपनी बाहों में भर लिया। दोनों ऐसे ही कुछ देर खड़े रहे जब तक इशिका का फोन नहीं बजा। इशिका के फोन बजने से इशिका ने जल्दी से शब्द को धक्का दिया और फोन देखा। देखा तो उस पर पायल की कॉल आ रही थी। पायल का नाम देखकर इशिका की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उसकी आंखों के आगे पायल का चेहरा घूमने लगा। वो फोन बेड पर फेंककर क्लोजेट के अंदर भागी। इशिका को इस तरह भागता देख सब क्लोजेट के दरवाजे तक आया। तब तक इशिका ने दरवाजा बंद कर लिया और दरवाजे से सटकर मुंह पर अपने हाथ रखकर वो रोने लगी। ये क्या हो गया मुझसे? इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मैंने पायल के प्यार भरी मन ही मन में कहते हुए इशिका रो रही थी। तभी शब्द ने दरवाजा खटखटाया और पूछा, इशिका तुम ठीक हो? क्या तुम रो रही हो? क्योंकि इशिका के रोने की आवाज़ बाहर भी आ रही थी। तभी इशिका का फ़ोन फिर बजा। शब्द बेड के पास आया और इशिका का फ़ोन उठाया। उधर से पायल बोली, इसी कहाँ हो? कब से तुझे ढूंढ रही हूँ। पायल इसके आगे कुछ बोलती तो शब्द ने पूछा, मिस पायल, क्या अभी थोड़ी देर पहले आपने ही फ़ोन किया था? शब्द की आवाज़ सुन पायल ने पहले फ़ोन कान से हटाया और फिर फ़ोन की तरफ देखा। यह चेक किया कि यह इशिका का ही नंबर है। जब इशिका का नाम दिखा तो फ़ोन वापस अपने कान पर लगाई। वो कुछ बोलती उससे पहले ही शब्द ने दोबारा पूछा, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ मिस पायल। जी, जी मैंने ही। पायल इतना ही बोल पाई थी कि शब्द ने कहा, तो वो आपका नाम देखते ही रो क्यों रही थी? अभी तक तो वो बिल्कुल ठीक थी, मेरे साथ बहुत खुश भी थी। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो आपका नाम देखते ही खुद को क्लोजेट में बंद कर लिया और अब वो रो रही है? शब्द ने जैसे ही बताया पायल को सब कुछ साफ समझ में आ गया कि मैटर क्या है। वो बोली, शब्द सर, अभी आप कुछ मत पूछिए, मैं आपको सब बताऊंगी, मगर ऑफिस के पास जो कैफ़े है वहाँ पर, कहकर पायल ने फ़ोन काट दिया और राधिका और राहुल को भी मैसेज कर दिया। शब्द सोच में पड़ गया। फिर वो क्लोजेट के पास आया और दरवाज़ा खटखटाता उससे पहले इशिका ने दरवाज़ा खोल दिया और कपड़ों के लिए हाथ बढ़ा दिया। शब्द ने भी बिना कुछ कहे कपड़े उसे दे दिए और फिर थोड़ी देर बाद ही शब्द इशिका को पायल के घर छोड़ ऑफिस के लिए निकल गया। रघुवंशी इंडस्ट्रीज में एक व्यक्ति एक केबिन में बैठे एक व्यक्ति के सामने खड़ा खड़ा डर से कांप रहा था। उसके सामने बैठा वो व्यक्ति अपनी नीली आंखों से गुस्से से घूर रहा था। सॉरी चीफ, हम सॉरी और एक्सक्यूज नहीं, अधिक तुम्हें अच्छे से पता है कि मुझे सॉरी और एक्सक्यूज से कितनी चिढ़ है। रिजल्ट चाहिए मुझे। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे उस लड़की पायल रावल की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, जो मुझे अभी तक नहीं मिली। चीफ, हमारी टीम लगी हुई है, बस कल शाम तक पायल रावल की पूरी इन्फॉर्मेशन आपके सामने होगी। अधिक, जो कबीर का असिस्टेंट था, थोड़ा कांपते हुए बोल रहा था। ठीक है, मगर कल शाम तक। तो मतलब कल शाम तक। और हाँ, द राठौर ग्रुप के साथ मेरी मीटिंग फिक्स करो। मुझे शब्द राठौर से मिलना है। कहते हुए कबीर अपने चेयर पर लीन होकर आराम से बैठ गया और पीछे सीट पर अपना सिर टिकाकर आंखें बंद कर लिया। इस वक्त उसके चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल थी। पायल का घर इशिका अपने कमरे में बिस्तर से सटकर नीचे जमीन पर बैठी हुई थी। उसके हाथ में एक फोटो फ्रेम थी जिसे पकड़कर वो रो रही थी। माँ पापा, आज मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। काश माँ पापा दोनों यहाँ मेरे पास होते तो मैं आप दोनों के सीने से लगकर अपना दिल हल्का कर लेती। पता नहीं क्यों आज के दिन आप दोनों की सबसे ज्यादा याद आ रही है। मेरे पास बस माँ की एक ही निशानी बची थी, वो पायल, जिसका एक हिस्सा 4 साल पहले उस घर से भागते हुए न जाने कहाँ खो गया। बहुत ढूंढा लेकिन आज तक नहीं मिला। इसलिए प्लीज माँ, माफ कर देना मुझे। मैं आपकी निशानी संभाल कर नहीं रख पाई, लेकिन पायल का ये दूसरा हिस्सा मैंने आज तक संभाल कर रखा था। कहते हुए इशिका पायल का दूसरा हिस्सा अपने एक पैर में डाल लिया, क्योंकि आज उसे अपनी माँ की सबसे ज्यादा जरूरत थी। जानती हूँ माँ, मुझसे गलती हुई है। जो चीज पायल की है उस पर अधिकार जताने की भूल हो गई। माफ कर देना माँ पापा, सच में माँ पापा। कहते हुए इशिका अपने माँ पापा की फोटो को सीने से लगाकर रोने लगी। कुछ देर रो लेने के बाद, नहीं, मुझे बात करनी होगी उनसे। आई हैव टू टॉक टू हिम, कहकर इशिका ने जल्दी से अपना फोन उठाया और अपने आंसू पोंछकर कहीं फोन लगाने लगी।
वहीं दूसरी ओर इस वक्त शब्द एक कैफे में बैठा था। उसके सामने पायल, राहुल और राधिका भी सिर नीचे झुकाए हुए बैठे थे। राहुल धीरे से नजरें झुकाए हुए, शब्द मेरी बात सुन। शब्द गुस्से से, चुप, एकदम चुप। जानते भी हो तुम तीनों ने क्या किया है? जरूरत ज्यादा थी ये सब करने की? तुम तीनों को क्या लगा कि शब्द कुछ नहीं कर पाएगा? राधिका नम आंखों से, शब्द भाई हम तो बस। क्या बस राधिका? बोलो क्या बस? तुम तीनों की गलती की वजह से आज मेरी इसी मुझसे दूर भागती है, वो भी सिर्फ तुम तीनों की वजह से। तभी शब्द का फोन बजता है। शब्द फोन रिसीव करते हुए, आ रहा हूँ कहकर शब्द उन तीनों की तरफ एक गुस्से वाली नजर देकर वार्निंग लुक के साथ वहां से चला गया। शाम का वक्त, इशिका की बर्थडे सरप्राइज। एक बड़ा सा शानदार होटल था जिसमें बहुत से गेस्ट इशिका के बर्थडे पार्टी में इनवाइटेड थे। पायल जबरदस्ती इशिका को किसी बहाने से पार्लर ले गई थी। सारे गेस्ट को संभालने का काम राहुल और राधिका कर रहे थे। जगजीत जी अपने दोस्तों के साथ व्यस्त थे। काया, रुद्राक्ष, अमृत और सोनिया भी वहां उस पार्टी में आए हुए थे, क्योंकि राहुल और राधिका ने स्पेशली उन चारों को भी उस पार्टी में आने को बोला था। जगवंत जी और वीर जी भी जगजीत जी के साथ शामिल थे। वहीं कनक जी के साथ माया जी थी। स्नेहा जी आशा जी के साथ घर पर रुकी थी। शब्द अभी वहां नहीं पहुंचा था और इशिका पायल के साथ पार्लर से बस निकल चुकी थी। क्या यार, कितनी बोरिंग पार्टी है। पता नहीं मैं यहाँ क्यों आ गई। मैं तो वैसे भी उस बहन जी की बर्थडे सरप्राइज पार्टी में नहीं आना चाहती थी। वो तो राधिका और राहुल की जिद की वजह से आना पड़ा। काया ड्रिंक का गिलास लिए हुए बोली तो सोनिया उसे देखने लगी। क्या? क्या कहा तुमने? बहन जी? या राइट, वो तो सच में बिल्कुल बहन जी ही दिखती है। सोनिया भी उसका मजाक उड़ाते हुए बोली तो काया ने उसे हाई फाई दिया। गाइस, ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाते, अमृत ने टोका। अरे चुप करना डफर, तुझसे मैं एडवाइस नहीं ले रही हूँ, काया ने घुड़का। क्या डफर? तुम्हें मैं डफर देखता हूँ? अमृत भी तहस से बोला। जब हो तो हो, तभी तुम उस बहन जी की साइड ले रहे हो। काया भी ड्रिंक पीती हुई बोली। रियली? वो तो, अमृत बोल ही रहा था कि तभी। अरे शांत हो जाओ तुम दोनों, राधिका बीच में आती हुई बोली। फिर आगे राधिका ने धीरे से उन दोनों से, कम से कम माहौल और जगह तो देखो। मगर रुद्राक्ष चुप था। उसे बस इशिका के आने का इंतजार था। बहुत वक्त हुआ तेरे दीदार को, अब तो ना सताओ अपने इस यार को। ऐ हुस्न परी, तेरी एक झलक पाने को हम कब से तरसे बैठे हैं। अब तो ना सताओ अपने इस यार को। मनी मन कहते हुए रुद्राक्ष ड्रिंक का पूरा एक गिलास खत्म कर चुका था। राहुल राधिका का हाथ खींचते हुए उसे एक कोने में ले आया था। राधिका अपना हाथ छुड़ाते हुए, क्या कर रहे हो राहुल? कोई देख लेगा। कोई नहीं देखेगा परी हमें, हम तो बस आपका दीदार करना चाहते हैं। कहते हुए राहुल राधिका के चेहरे पर आ रहे बालों को पीछे करने लगा तो राधिका की आंखें शर्म से नीचे झुक गईं और अपना हाथ छुड़ाने लगी। उफ, ये हया, ये शर्म और ये खूबसूरती, तीनों का क्या कॉम्बिनेशन चढ़ा है। कसम से मेरी परी, आज ये दिल बेईमान होने की गुस्ताखी करने लगा है। कहते हुए राहुल ने अपने दिल पर हाथ रख दिया था। छोड़ो मुझे, राधिका शर्म से अपनी नजर झुकाए हुए थी तो राहुल ने अपने एक हाथ से राधिका की चिन पर हाथ रख ऊपर उठाता हुआ, आज तो तुम्हारी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ गई है, कहकर राहुल राधिका से थोड़ा दूर हुआ और राधिका को ऊपर से नीचे देखने लगा। आज राधिका ने आसमानी रंग का हाफ स्लीव गाउन पहना था। बालों को थोड़ा कर्ल के साथ पीछे खुला छोड़ रखा था। गला ज्यादा डीप नहीं था, लेकिन बैग थोड़ा ज्यादा डीप था, जिसे राधिका ने अपने खुले बालों से ढक रखा था। कानों में छोटी इयररिंग्स और एक हाथ में गोल्ड डायमंड ब्रेसलेट और गले में पतला सा हार्ट शेप की चैन पहनी हुई थी और चेहरे पर लाइट मेकअप। राहुल ने भी व्हाइट शर्ट पर आसमानी रंग का ब्लेजर, ब्लू जीन्स जो राधिका से काफी मैचिंग कर रहा था। वहीं काया और सोनिया दोनों ने ही वन पीस पहना हुआ था। जहां काया ने वाइन कलर का वन पीस बैकलेस पहन रखा था तो वहीं सोनिया ने भी बैकलेस ग्रे कलर का वन पीस पहना हुआ था। काया ने बालों को अपने दोनों साइड में ले रखा था और सोनिया ने केवल एक साइड पर ले रखा था। रुद्राक्ष ने ग्रे कलर का वन पीस सूट पहना हुआ था और अमृत ने भी वाइट कलर का
वन पीस सूट पहना हुआ था। दोनों ही दिखने में बहुत हैंडसम लग रहे थे। अब तक शब्द भी पार्टी में पहुंच चुका था, जो अब सभी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुका था। बहुत सी लड़कियां उसे देखकर आए भर रही थीं, मगर वो बस इंतजार अपनी इसी का कर रहा था। तभी वहां उस होटल के बाहर पायल और इशिका भी आ जाती हैं। इशिका तो यह सब देखकर हैरान थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो यहाँ क्यों आई है। पायल ने होटल के बाहर पहुंचते ही राहुल, राधिका और शब्द को मैसेज कर दिया, इशिका की तरफ देखते हुए, चल इसी अंदर चलते हैं, कहकर पायल इशिका का हाथ पकड़कर अंदर लेकर चली जाती है। अंदर बहुत अंधेरा था। इसी, आई नो तुम्हें अंधेरे से डर लगता है, मगर बस कुछ वक्त के लिए। उसके बाद तुम्हारा डर तुरंत ही भाग जाएगा और तुम्हारी लाइफ में बस खुशियां ही खुशियां होंगी, कहकर पायल इशिका के साथ आगे बढ़ गई। इशिका के साथ पायल जैसे ही आई, इशिका का हाथ पायल के हाथ से छूट गया। पायल, क्या तुम यहाँ हो? देखो मुझे, इशिका इतना बोली कि तभी इशिका के ऊपर एक स्पॉटलाइट आकर पड़ी, जिससे इशिका ने अपनी एक बांह से अपनी आंखें ढक लीं। हैप्पी बर्थडे इशिका, सभी एक साथ चीखे, जिसके साथ ही उस पूरे हॉल में रोशनी फैल गई। इशिका ने अपनी बांह अपनी आंखों से हटाई और फिर चारों तरफ देखा। इतने में पायल आकर उसके गले में झूल गई। हैप्पी बर्थडे इसी, कैसा लगा तुम्हें मेरा सरप्राइज? इसी ने पहले चारों तरफ देखा, फिर पायल की तरफ, फिर मुस्कुराते हुए बोली, बहुत अच्छा, और उसके गले लग गई। इतने राधिका और राहुल भी वहां आ गए। जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं इशिका, राहुल ने एक प्यारा सा बुके उसे पकड़ाते हुए कहा। इशिका ने भी बस मुस्कुराते हुए थैंक्स कहा। हैप्पी बर्थडे इशिका, राधिका भी उसके गले लगते हुए बोली और उसे एक गिफ्ट दिया, तो बदले में बस इशिका मुस्कुरा दी। जगजीत जी भी आए और प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, जन्मदिन मुबारक हो आपको बेटा, आप ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहा करें, कहकर इशिका को अपने सीने से लगा लिया और इशिका को एक छोटा सा बॉक्स देते हुए कहा, ये लीजिए आपका गिफ्ट, देकर वो वहां से चले गए। उसके बाद सभी एक एक करके आकर इशिका को बधाई और उपहार देने लगे, मगर इशिका की आंखें बस शब्द को ढूंढ रही थीं। तभी, हैप्पी बर्थडे इशिका जी, इशिका वो आवाज सुन पलटी तो देखा रुद्राक्ष उसे ही अपनी गंदी नजरों से देख रहा था। क्या हुआ इशिका जी, आप मेरा उपहार एक्सेप्ट नहीं करेंगी, कहकर रुद्राक्ष ने एक उपहार इशिका के सामने कर दिया था, मगर इशिका उसे इग्नोर करने लगी। अरे इशिका जी, ऐसी भी क्या बेरुखी, हम तो कब से आपके दीदार में पलके बिछाए बैठे थे, लेकिन एक आप हैं जो हमसे मुंह मोड़ कर बैठी हैं, रुद्राक्ष ने उसकी कलाई पकड़ते हुए कहा। मगर कोई था जो रुद्राक्ष को अपने गुस्से भरी नजरों से देख रहा था। तभी, इसी, तू यहाँ क्या कर रही है, चल केक काटते हैं, कहकर पायल आकर इशिका को वहां से ले गई। इशिका ने अब तक शब्द को वहां नहीं देखा था। पायल इशिका को बिल्कुल बीचों बीच लेकर आई तो देखा कि 3 माले का रेड वेलवेट केक रखा था, जो गुलाब की पंखुड़ियों से पूरा मेज सजा हुआ था। सभी गेस्ट पूरे मेज को घेर कर खड़े थे, सिवाय शब्द के। वो अब भी वहां मौजूद नहीं था। इशिका अपनी गर्दन इधर उधर घुमाते हुए शब्द को ढूंढ रही थी। तब तक कुछ मीडिया वाले भी वहां पहुंच गए, क्योंकि उन्हें किसी ने इन्फॉर्मेशन दी थी कि आज उन्हें कोई ब्रेकिंग न्यूज मिलने वाली थी। सभी वहीं खड़े थे, लेकिन शब्द वहां कहीं भी मौजूद नहीं था। क्या हुआ इसी, केक काटना, पायल ने टोका। हाँ बेटा, केक काटिए, जगजीत जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा। क्या शब्द सर यहाँ नहीं आए हैं, इशिका ने मन में सोचा और मुस्कुराते हुए कैंडल्स बिलो करके केक कट किया। तालियों से पूरा हॉल गूंज गया। इशिका केक का फर्स्ट पीस पायल को खिलाती, एक बार फिर पूरे हॉल की लाइट ऑफ हो गई और एक स्पॉटलाइट बिल्कुल बीचों बीच पड़ी, जहाँ एक व्यक्ति पलटकर खड़ा था। बस उसकी पीठ सबको दिख रही थी। गाते हुए वो व्यक्ति जैसे ही पलटा तो सबकी आंखें फैल गईं। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, इस चाहत में मर जाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। शब्द को इस तरह से गाता देख सभी शौक में थे, मगर राहुल, राधिका और रुद्राक्ष को छोड़कर। गाते हुए शब्द इशिका के पास आकर उसके हाथों से वो केक का पहला टुकड़ा खा लेता है और फिर उसके गोल घूमते हुए आगे गाता है। शब्द इशिका की पीठ से लगकर गाने के आगे गाता है। वहां मौजूद सभी लोग उसकी आवाज में खो गए थे, लेकिन इशिका, वो बस अपनी आंखें बंद कर
उस गाने के हर लफ्ज को महसूस कर रही थी। वहीं कुछ कपल सबके गाने पर डांस कर रहे थे, जिसमें राधिका और राहुल, अमृत और पायल भी डांस कर रहे थे। तो वहीं रुद्राक्ष और सोनिया गुस्से से लाल पीले हो रहे थे, क्योंकि उन दोनों को ही शब्द और इशिका की नज़दीकियां बर्दाश्त नहीं हो रही थीं। जैसे गाने को ख़त्म करता है, तालियों की तेज गड़गड़ाहट के साथ पूरे हॉल में फिर से रोशनी फैल गई। शब्द वापस माइक पकड़े हुए बिल्कुल बीचों बीच आकर, हैप्पी बर्थडे इसी, आज मैं तुम्हें वो चीज़ दूंगा जो तुमने मुझसे मांगा था। शब्द ने जैसे ही कहा, सब आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। कुछ लड़कियां तो जलन भरी नजरों से इशिका को देखने लगी कि उसने ऐसा भी क्या मांग लिया। मैंने न्यू ईयर वाले दिन एक अनाउंसमेंट की थी अपनी शादी की। शब्द ने जैसे ही आगे कहा, फिर से फुसफुसाहट बढ़ गई। सोनिया तो गुस्से की आग में जैसे जलने लगी। वहीं रुद्राक्ष का भी यही हाल था, मगर वहीं राहुल, राधिका और पायल के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और बाकियों के चेहरे पर सस्पेंस। तभी उनमें से एक, तो क्या आज आप उस लड़की का नाम बताने वाले हैं? जी हाँ, शब्द बोला तो एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उसका नाम है पायल रावल। शब्द ने जैसे ही नाम लिया, सबकी नजरें पायल पर टिक गईं, मगर शब्द की नजरें केवल और केवल इशिका पर थीं। जब सबने यह सुना तो राहुल, राधिका और सोनिया के साथ साथ पायल को भी बड़ा झटका लगा। वहीं रुद्राक्ष एक खतरनाक स्माइल कर रहा था और मन ही मन में कहा, अब इस हुसन के दीदार पर सिर्फ और सिर्फ रुद्राक्ष ठाकुर का अधिकार है। वहीं टीवी पर चल रहे न्यूज को देखकर किसी का गुस्सा उस गिलास पर टूट चुका था। वो बस नीली आंखों से शब्द और पायल को गुस्से से घूर रहा था। गिलास टूटने की आवाज से एक व्यक्ति वहां उस बड़े से रूम के अंदर आकर, चीफ आप ठीक हैं? अधिक ने पूछा। वो कोई और नहीं, वो व्यक्ति कबीर रघुवंशी था, जिसकी नजरें इस वक्त पायल के चेहरे पर टिकी थी। वहीं पार्टी में शब्द अपने मन में, अब तो तुम खुश होना इसी। शब्द सर, आपने मेरी बात का मान रखकर आपने जो उपकार किया है उसका कर्ज मैं कभी नहीं चुका सकती, लेकिन हाँ, मैं आपसे एक वादा जरूर करूंगी कि मैं अब अपने दिल में आपकी जगह किसी को नहीं दूंगी। फ्लैशबैक, वो माता के मंदिर के पास का पहाड़ी वाला हिस्सा था, जहाँ शब्द अपनी गाड़ी से टिककर किसी का इंतजार कर रहा था, क्योंकि कुछ देर पहले कैफे में हुई पायल, राधिका और राहुल से हुई बातचीत में उसका दिमाग बुरी तरह से तमतमा रहा था। और फिर एक फ़ोन कॉल पर वो उस कैफे से उठकर तुरंत भागता हुआ वहां आ गया था। तभी, बोलो इसी, क्यों बुलाया है तुमने मुझे यहाँ? शब्द ने बिना पीछे मुड़े पूछा तो इशिका शब्द के सामने आकर खड़े हुई। शब्द सर, मुझे आपसे, वो आगे कुछ कहती, उससे पहले ही शब्द ने उसे अपनी बाहों में भर लिया, जैसे वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा हो। इशिका भी शब्द की पीठ को पकड़कर उसे महसूस करने लगी, क्योंकि यह उसके लिए भी बिल्कुल आसान नहीं था, मगर उसे शब्द से बात करनी थी। इसलिए इशिका ने शब्द को खुद से दूर किया और बोली, प्लीज शब्द सर, मेरे लिए इसे और मुश्किल मत बनाइए, क्योंकि जो बात यहाँ आपसे कहने आई हूँ वो कह ही नहीं पाऊंगी। इशिका बोल ही रही थी कि शब्द पास आते हुए, इसी इशिका अपने कदम पीछे लेते हुए, नहीं, आज सिर्फ मैं बोलूंगी और आप बस सुनेंगे। मैं 7 साल पहले जब मेरे माँ पापा की एक रोड एक्सीडेंट में हादसे का शिकार हो गए थे, तब मैं उनके जाने के बाद अपने मामा मामी के साथ रहने लगी थी। वो घर जहाँ कभी मेरा बचपन बीता था, आज वो घर मेरे मामा मामी के पास है। वो मुझे मेरे ही घर में एक नौकर की तरह पेश आते थे। वो मुझे हर दिन मारते पीटते थे, मेरी आगे की पढ़ाई तक छुड़वा दी थी। 3 साल तक मैं सब कुछ चुपचाप झेलती रही, लेकिन फिर 4 साल पहले वो मामी का भाई कहकर इशिका चुप हो गई, जैसे फिर से जीने लगी हो वो उस वक्त को। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शब्द जो बस सुन रहा था, वो आगे बढ़कर उसके आंसू पोंछना चाहता था, लेकिन फिर इशिका एक कदम पीछे हो गई और आगे बोली, वो मामी का भाई घर आया, उसने मुझे गंदी निगाहों से देखा। जैसे ही शब्द ने सुना, उसकी हाथों की मुट्ठी कस गई। इशिका आगे बोली, वो उसका रोज का हो गया, वो मुझे अक्सर किसी न किसी बहाने छुआ करता। मैंने जब मामी से शिकायत की तो उन्होंने मुझे बहुत मारा, बोला कि मेरी ही नज़रें गंदी हैं। एक बार तो वो हद से ज़्यादा आगे बढ़ गया। उस रात मैं घर में अकेली थी, मामा मामी पास की शादी में गए थे,
बस घर में मैं और मामी का भाई केशव ही था। उस दिन मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैं बिस्तर पर आराम कर रही थी। वो कमरे के बाहर दरवाजे पर नॉक करने लगा। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं दरवाज़ा नहीं खोलना चाहती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि वो ही होगा। लेकिन तभी केशव ने ही वो दरवाज़ा ही तोड़कर अंदर आ गया। मैं पीछे भागने को हुई थी कि वो मेरे साथ कहकर इशिका रोने लगी। शब्द ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। शब्द की आंखें भी नम थीं, मगर उससे ज़्यादा उसे केशव पर गुस्सा आ रहा था। फिर थोड़ी देर बाद फिर मैंने उसे ज़ोर से थप्पड़ मार दिया, तो गुस्से में उसने ज़मीन पर धकेला मुझे और मुझे बेल्ट से पीटा। लेकिन जब मामा मामी को पता चला, तो उन्होंने मेरा साथ देने के बजाय केशव को ही सही ठहराया। लेकिन अब तक मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी, इसलिए मैं वो घर छोड़कर भाग गई। और फिर मेरी मुलाकात पायल से हुई। इशिका ने 4 साल पहले वो अजनबी की मुलाकात वाली बात बोल कर गई थी। और फिर पायल ने मुझे सहारा दिया, मुझे घर में रहने की जगह दी, मेरी पढ़ाई फिर से शुरू करवाई, मेरे लिए सब कुछ। जब जब मुझे उसकी ज़रूरत पड़ी, वो हमेशा मेरे साथ खड़ी थी। इशिका बोली, मगर शब्द ध्यान से सुनता रहा। तो आज मैं कैसे उसकी खुशियों के आगे आ जाऊं? शब्द सर, पायल आपको पसंद करती है और आपसे बहुत प्यार करती है। प्लीज़ आप उसे। इशिका ने जैसे ही कहा, शब्द शॉक्ड हो गया। इसी, ये तुम? शब्द इशिका के चेहरे पर हाथ रखकर बस इतना ही बोल पाया। हाँ, मैं पायल के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, उसकी खुशियों के लिए अपनी जान भी। इशिका बोलती कि शब्द ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वही होगा। मैं तुम्हें तुम्हारा उपहार जरूर दूंगा। यह बात उसने अपने मन में कही थी, तो इशिका वहां से चली गई। इशिका के जाने के बाद शब्द घुटनों के बल आ गया और जोर से इशिका का नाम चीखा, आई लव यू इसी। लेकिन तभी शब्द की नज़र जमीन पर किसी चीज पर पड़ी, जो चमक रही थी। उठाकर देखा तो वो पायल थी। इशिका की पायल, जिसे देख शब्द की आंखें फैल गईं। उसने अपना पर्स अपने जेब से निकाला और फिर उसमें रखा वो पायल निकाला, जो हूबहू उस पायल के जैसा था। पायल को देखते हुए, इसका मतलब मैं अब तक जिसे ढूंढ रहा था वो तुम थी इशिका। यानी उस रात पायल से मिलने से पहले तुम मुझे मिलनी थी। फ्लैशबैक एंड अगली सुबह द राठौर पैलेस में सुबह सुबह एकदम भूचाल सा आ गया था, क्योंकि जैसे ही आशा जी को ये पता चला कि शब्द ने जगजीत रावल की बेटी पायल रावल के साथ शादी करने का फैसला किया है, सबके पैरों की जमीन ही खिसक गई। हालांकि उनके और जगजीत रावल की फैमिली के बीच अच्छे संबंध थे, लेकिन फिर भी वहाँ कुछ लोगों को यह बात गले से नहीं उतर रही थी, जिसमें माया जी, जगवंत जी, सोनिया, राहुल और राधिका, इन दोनों को शब्द का पायल से शादी करने का फैसला खल गया था। सोनिया शब्द की शादी पायल से, यह सुनकर ही वो गुस्से से उबली जा रही थी। वहीं राहुल और राधिका, वो तो ये बात जानते थे कि शब्द इशिका से प्यार करता है। ऐसे में पायल से शादी, उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उधर जगवंत जी और माया जी, उनका अपना कारण था। कामत, तुम्हें कल केशव को ढूंढ निकालने की जिम्मेदारी थी, उसका क्या हुआ? शब्द ने जिम में पुशअप करते हुए पूछा। सर, वो इस वक्त दिल्ली में है, कल शाम तक वो आपके सामने होगा। उधर से कामत बोला, तो शब्द ने सुनकर अपने कान में लगे ईयरबड्स को डिस्कनेक्ट किया और फिर से पुशअप करने लगा। तभी, शब्द, मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ कि तुमने पायल से शादी करने का फैसला क्यों और कब लिया? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, तुम इशिका से प्यार करते थे। राहुल ने गुस्से से घूरते हुए कहा। करता था नहीं, करता हूँ और करता रहूंगा, शब्द ने जवाब दिया और दूसरी एक्सरसाइज करने लगा। तो भाई, आपने पायल से शादी करने की अनाउंसमेंट क्यों की? राधिका ने भी अंदर आते हुए पूछा। वो मैं तुम दोनों को बताना जरूरी नहीं समझता। अब तुम दोनों जा सकते हो। अगर नहीं जाना चाहते तो ठीक है, मैं ही चला जाता हूँ, शब्द ने कहा और जिम से बाहर चला गया। राहुल और राधिका एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। तभी राधिका अपने फोन से पायल को मैसेज कर देती है और राहुल के साथ घर से बाहर निकल जाती है। उधर जैसे ही शब्द अपने रूम में आया, उसकी आंखें भर आई थीं। उसे उसके कमरे में इशिका की खुशबू महसूस होने लगी। उसे लगा कि अभी इशिका यहीं खिड़की से आएगी और उसे अपने गले से लगा लेगी। यह सोचते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई।
लेकिन तभी शब्द का फ़ोन बजा, जिसमें वो अपने सेंस में आया और फ़ोन रिसीव किया। हाँ, बोलो कामत। टॉवल को अपने कंधे पर डालते हुए शब्द ने पूछा। शब्द सर, वो मिस्टर कबीर रघुवंशी जो कुछ हफ्तों पहले इंडिया वापस आए थे, वो आपसे मीटिंग करना चाहते हैं। उनके साथ आज आपकी मीटिंग है, आफ्टरनून शाम 3 PM। हाँ ठीक है, कहकर शब्द फोन बेड पर फेंक कर बाथरूम के अंदर चला गया। उधर राधिका, राहुल और पायल तीनों ही आज ऑफिस के पास वाले उसी कैफे में मौजूद थे और इस वक्त तीनों ही एकदम शांत थे। वहीं अमृत अपने दोस्तों के साथ आया हुआ था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वहाँ राधिका, राहुल और पायल भी होंगे। लेकिन वो था भी एक अलग चैम्बर में, जो कैफे एरिया से थोड़ा अलग हिस्से में था। कॉफी का एक सिप पीते हुए राहुल, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि शब्द ने ऐसा फैसला क्यों किया। भाई तो मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ कि जब शब्द भाई इशिका से प्यार करते हैं तो उसने पायल का नाम पूरी मीडिया के सामने क्यों लिया। राधिका भी कुछ सोचते हुए बोली। और मेरे तो ये बात अभी तक मेरे गले से नहीं उतर रही है कि शब्द सर मुझसे शादी करने वाले हैं। पायल भी कॉफी की तरफ घूरते हुए कुछ सोचते हुए बोली, तो राहुल और राधिका पायल की तरफ घूरकर देखने लगे। पायल ने जब उन दोनों को अपनी तरफ देखते पाया तो अपनी भौहें उचकाते हुए देखा, जैसे पूछ रही हो कि क्या हुआ, तो नामे सिर हिला दिए। तो अब, राहुल ने पूछा तो राधिका कुछ सोचने लगी। अब क्या, कुछ नहीं। फिर राधिका मुस्कुराते हुए बोली, मतलब? दोनों ने एक साथ पूछा। मतलब कि ये जैसा चल रहा है चलने दो। शब्द भाई को पायल से शादी करनी है तो करने दो, लेकिन हम ये शादी नहीं होने देंगे। राधिका मुस्कुराते हुए उन दोनों को देख रही थी, जैसे उन दोनों को अभी भी ये समझ नहीं आया था। अरे मेरा मतलब है कि शब्द भाई पायल से शादी करने का जो फैसला लिया है उसे उनके सिवा कोई बदल तो नहीं सकता। ऐसे में मेरे घर वाले शब्द भाई के फैसले को उनकी जिद मानकर पायल के घर रिश्ता लेकर जाएंगे, और हो भी सकता है कि बात तय भी हो जाए। राधिका बोल ही रही थी कि राहुल बीच में। तो अरे पहले सुनो तो सही। देखो, जैसा मेरा प्लान है बिल्कुल सिंपल है कि जब पायल और शब्द की शादी तय होगी और फिर वो उन दोनों को अपना पूरा प्लान समझा देती है, जिसे सुनकर राहुल और पायल दोनों मुस्कुरा दिए। फिर कुछ देर तीनों आपस में बातें करते रहे। तभी अमृत की नज़र भी उन तीनों पर पड़ी। वो उन तीनों के पास आते हुए, आप तीनों यहाँ, और पायल भाभी कैसी हैं आप? अमृत के पायल को पायल भाभी बोलते ही तीनों ही अमृत की तरफ घूरने लगे। अरे ऐसे क्या देख रहे हैं आप लोग? मैंने कुछ गलत बोला क्या? अब पायल भाभी को पायल भाभी ही बुलाऊंगा ना। जब शब्द भाई पायल भाभी से शादी करेंगे तो वो हमारी भाभी तो हुई ना। अमृत के एक्सप्लेन करते ही वो सब वापस अपनी कॉफ़ी पीने लगे। कॉफ़ी के ख़त्म करते ही पायल, अच्छा मैं ऑफिस चलती हूँ, लेट हो गया है, कहकर पायल उठने लगी। तो साथ में अमृत भी उठा और बोला, पायल भाभी आज मैं भी आपके साथ ऑफिस चल रहा हूँ। तो पायल उसे देखने लगी। राहुल और राधिका भी शॉक्ड थे, क्योंकि उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि अमृत आज खुद ऑफिस जाने के लिए बोल रहा था, जबकि उसे ऑफिस जाने के नाम से बुखार चढ़ने लगता था। आर यू श्योर कि तू आज ऑफिस जाने वाला है? राहुल ने उससे पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, और वैसे भी वहाँ वो भी तो होगी। अमृत मुस्कुराते हुए बोला। कौन? तीनों ने एक साथ पूछा। अरे भाई, जिनका कल बर्थडे था। अमृत थोड़ा चहकते हुए बोला। सोचना भी मत, अब की तीनों ने एक साथ घूरते हुए कहा। ओके ओके, वो तो बस मैं ऐसे ही उनसे दोस्ती करना चाहता था, और मेरा उनको लेकर कोई उल्टा सीधा इरादा नहीं है। अमृत थोड़ा डरते हुए बोला। हाँ आई नो कि तू ऐसी वैसी हरकत कर भी नहीं सकता, वरना शब्द भाई तो है ही तुझे सुधारने के लिए। राधिका उसे तिरछी नजरों से देखते हुए बोली। और मैं तो हूं ही तुम्हारी भाभी, तुम्हारा भरता बनाने के लिए। पायल भी मनी मन मुस्कुराते हुए बोली। अरे बस बस, अब बच्चे की जान लोगी क्या, कहकर अमृत मासूम सी शकल बनाने लगा। अच्छा ठीक है, छोड़ दिया, लेकिन हाँ शादी होने तक तो मुझे भाभी नहीं कहोगे, पायल ही बुलाओ, ठीक है? पायल मुस्कुराते हुए बोली। ओके तो अब चलें। अमृत भी हंस दिया। उसके बाद चारों वहां से अपनी अपनी जगह चले गए। ऑफिस के अंदर पहुंचते ही पायल और अमृत दोनों हंसते हुए चले आ रहे थे। इशिका शब्द के साथ उसके केबिन में थी।
शब्द अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था और इशिका शब्द का शेड्यूल तैयार कर रही थी। आज शब्द पूरी तरह से इशिका को इग्नोर कर रहा था। हालांकि ऐसा करने से उसके दिल में एक टीसी उठ रही थी। उसका दिल बार बार कह रहा था कि एक बार, बस एक बार वो इशिका को नज़र पर देख ले। लेकिन तभी शब्द के केबिन में नॉक होता है। शब्द सर, ये फाइल जिसकी मीटिंग आज आपको करनी है, और ये आज की मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन जो मैंने तैयार कर दिया है। कहते हुए पायल ने शब्द के सामने एक फाइल और एक पेन ड्राइव रख दी। फाइल के साथ अमृत, जो अभी अभी शब्द के केबिन में एंटर हुआ था, वो शब्द की ओर बिना देखे, वैसे पायल तुम, बाकी की बातें उसके मन में ही रह गईं जब उसकी नजरें शब्द के गुस्से वाले चेहरे पर पड़ी। हुई माँ, शब्द को ऐसे गुस्से में देखकर अमृत जोर से चिल्लाया, जिससे पायल और ऋषिका की हंसी निकल गई। दोनों ही जोर जोर से हंसने लगीं। शब्द और अमृत ने भी उन दोनों की ओर देखा। शब्द तो ऋषिका की हंसी में जैसे खो ही गया। तभी फिर शब्द के केबिन में नॉक हुआ तो शब्द अपने सेंस में आया। कम इन, शब्द बोला तो कामत अंदर आया। शब्द सर, मिस्टर कबीर रघुवंशी कॉन्फ्रेंस रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं, कामत ने कहा तो शब्द ने हाँ में सिर हिला दिया। तो कामत चला गया। शब्द भी जाने लगा तो शब्द रुककर, अमृत, अगर ऑफिस आ गए हो तो एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, जिसकी डिटेल्स तुम्हें नैना दे देगी। और पायल, तुम एक बार फिर प्रेजेंटेशन चेक कर लो, क्योंकि कबीर रघुवंशी की मीटिंग के बाद तुम्हें मेरे साथ उसी मीटिंग में जाना है। और इशिका की तरफ पलटा, लेकिन फिर सर झटक कर कॉन्फ्रेंस रूम में चला गया। शब्द के जाते ही अमृत का चेहरा ही लटक गया और मुंह लटकाए हुए ही केबिन से बाहर नैना के पास चला गया। कॉन्फ्रेंस रूम में कबीर अधिक के साथ शब्द का इंतजार कर रहा था। शब्द के अंदर आते ही दोनों ने शब्द की ओर देखा। शब्द को देखते ही कबीर के फेस पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। सो मिस्टर रघुवंशी, कैसे आना हुआ? शब्द ने आते ही कबीर से पूछा और कबीर को देखते ही टेढ़ा मुस्कुराने लगा। तब कबीर ने अधिक की तरफ देखा तो कबीर का इशारा पाते ही अधिक कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चला गया। फिर 10 मिनट बाद एक बड़े से बुके के साथ वापस आया और उसे शब्द के सामने टेबल पर रख दिया। शब्द ने पहले उस बुके की ओर और फिर कबीर की ओर देखा, और इस वक्त दोनों के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। मिस्टर राठौर, सबसे पहले तो आपको आपकी शादी तय होने की खुशी में यह छोटा सा उपहार आपके लिए। कबीर ने भी तिरछा मुस्कुराया। वेल, ये सब छोड़िए, ये बताइए यहाँ कैसे आना हुआ? शब्द ने पहले बुके को साइड में किया, फिर सीधा पॉइंट पर आता हुआ बोला, ओके मिस्टर राठौर, अगर आप यही चाहते हैं तो सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं, कबीर ने कहा। वहीं इशिका कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर खड़ी शब्द का इंतजार कर रही थी। आज उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी थी शब्द को लेकर। उसे डर लग रहा था। तभी पायल भी कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर आई और इशिका से पूछा, इसी, तू यहाँ क्या कर रही है? क्या मिस्टर कबीर रघुवंशी के साथ उनकी मीटिंग हो गई? एक्चुअली हमें न्यू प्लाजा जाना है, क्योंकि मीटिंग वहीं है, पायल ने बताया। तो इशिका ने नाम में सिर हिला दिया। ओके, तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। पायल के जाते ही शब्द कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आया। उसके चेहरे पर गुस्से का भाव दिख रहा था। शब्द ने पहले इशिका की तरफ देखा, फिर बिना कुछ बोले वहां से चला गया। इशिका शब्द का गुस्सा देखकर ही डर गई थी, इसलिए वो भी वहां पीछे से चली गई। तभी पायल कॉन्फ्रेंस रूम के पास आई और इशिका को ना पाकर वो वापस जाने लगी, तो एक हाथ ने पायल की बांह पकड़कर अंदर खींच लिया। वो कबीर था, जिसने पायल को कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर खड़ा देखा था जब वो उस कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल रहा था। कबीर और पायल को एक साथ देखते ही अधिक तुरंत वहां से खिसक लिया। पायल ने जब कबीर को देखा तो उसे गुस्से से घूरने लगी, फिर बोली, यू जंगली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पकड़ने की? छोड़ो मुझे। मगर कबीर तो बस जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा था। उसे बस कल का न्यूज़ जो टीवी पर चल रहा था, जिसमें शब्द ने पायल से शादी की अनाउंसमेंट की थी, बस वही सुनाई पड़ रहा था। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।